तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहेंगे। बेटे जैसे जानते हैं आप, मैं सीको फिजिक्स चैनल पे आपको कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें से आज अगला लेक्चर जो होगा बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिकेप कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हमने बेटे पढ़ा था, इसमें रिकेप करते हैं क्या क्या पढ़ा है, बताएंगे अभी रिकेप। हमने बेटे इसमें पढ़ा है आपको गोलीय सतह से अपवर्तन। क्या पढ़ा हमने? गोलीय सतह से अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक है, गोलीय सतह से अपवर्तन, जिसमें भी बेटा हमने एक तो पढ़ा था उत्तल पृष्ठ से, उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, और एक पढ़ा था बेटा हमने अवतल पृष्ठ से, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। इसके बारे में, दोनों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ऐसे देखना मूव तो नहीं कर रही है, ऐसे करके, ठीक है। अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, ये दोनों बात करी थी, जिसमें भी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी बेटा, जब विरल माध्यम में हम वस्तु रखें। वस्तु कहां मिले बेटा आपको? वस्तु हो विरल माध्यम में, और हमारा प्रतिबिंब कहां बने बेटा? प्रतिबिंब जो बने वो सघन माध्यम में। सघन माध्यम में क्या बने बेटे? प्रतिबिंब बने। दूसरा कंडीशन क्या थी बेटा? दूसरी कंडीशन में हमने पढ़ी थी बेटे, अब के बार में हम वस्तु को ही सघन माध्यम में रख देते हैं। वस्तु को किस में रख देते हैं? सघन माध्यम में रख देते हैं। और बेटा विरल माध्यम में क्या बने आपका? विरल माध्यम में बन जाए आपका प्रतिबिंब, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे पढ़ी और दो ही यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, जो ही ये दोनों वाली कंडीशन अवतल पृष्ठ से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इतना बात समझ में आई होगी। इतना हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर्स में आपको, ठीक है। जो लेक्चर हमने पढ़ा है वो आपको अपलोड कर रखे हैं सीको फिजिक्स चैनल पर, ठीक है। वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे देंगे, और वहां से जाके अगर नहीं देखे तो देख ले जाके, ठीक है। चलते हैं बेटा, अब पढ़ेंगे लेंस की क्षमता के लिए। क्या पढ़ते हैं बेटा? लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता के बारे में अगर मैं बेसिकली बात करूं बेटा, तो लेंस की क्षमता का मतलब होता है लेंस जो आ रही प्रकाश किरण है उनको कितना अपसारित या अपसारित कर सकता, अभिसारित या अपसारित कर सकता है, मतलब कितना फैला सकता है। लेंस जो है वो लेंस प्रकाश किरण को कितना फैला सकता है, ये उस लेंस की क्या कहलाती है बेटे? क्षमता कहलाती है, ठीक है। आप वो लिखेंगे डेफिनेशन में, क्या बोलेंगे? लिखेंगे लेंस द्वारा, लेंस द्वारा प्रकाश किरण को, प्रकाश किरण को, किरण को कितना कितना फैला शक्ति, फैला या आप ऐसे करके लिख लो, या करके अपसारित, अपसारित या अभिसारित कर सकती है, अभिसारित कर सकती है, फैला सकती है, ठीक है। वो क्या कहलाएगी? वह लेंस की क्षमता कहलाती है, वह लेंस की क्षमता कहलाती है, क्षमता कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। इससे डिनोट किससे करते हैं बेटा? तो इसको डिनोट जो करते हैं, लेंस की क्षमता को जो डिनोट करते हैं बेटा, पी से, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बेटा डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ध्यान से समझिएगा बेटा, लिखेंगे इसका बारे में। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक लिखेंगे तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को किससे शॉर्ट में कितने से बोलेंगे? तो डी से, कैपिटल डी से लिखते हैं। डायोप्टर को किससे लिखते हैं? तो डायोप्टर को जो लिखते हैं बेटा वो कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है। आगे बेटे बात करें तो इसका फार्मूला सर क्या बन सकता है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा वो बताते हैं बेटे। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे फैलाते हैं, ठीक है, उस चीज को समझो। जैसे बेटे मैंने आपको लिया
बेटा यहाँ पे मैंने ले रखा है बेटा आपके लिए एक, ये बेटे मेरे पास जो है वो कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया बेटा, ये उत्तल लेंस। कैसा लेंस है बेटा ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है बेटे, ठीक है। इसका जो प्रकाशिक केंद्र होगा बेटा यहाँ पे आप जानते हैं अच्छे से, और ये प्रकाशिक केंद्र से होते हुए एक मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम मान लिया यहाँ पे है F1, इधर है बेटे F2, दो होते हैं लेंस में, आप जानते हैं प्रकाशिक बिंदु जो होते हैं कितने हैं, फोकस बिंदु, सॉरी फोकस जो बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, एक F1 एक F2 होता है। अच्छा, ऐसे इस पर मैंने क्या किया, इस पे प्रकाश किरणों को लेके आया, इस लेंस पे प्रकाश किरणों को लेके आया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से प्रकाश किरणों को मैं लेके आता हूं, ये लाया इस तरीके से। तो आप जानते हो बेटा क्या, ये जो उत्तल लेंस है ना, इस प्रकाश किरणों से जब प्रकाश किरणें इस लेंस से टकराएंगी तो ये क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। तो कितनी दूरी पर एकत्रित कर देगा वही लेंस की क्षमता कहलाएगी, ठीक है। जैसे बेटे यहाँ पे मान लिया इसने 2 मीटर की दूरी पर एकत्रित कर दिया इन्हें, तो लेंस की जो क्षमता कहलाएगी क्या कहलाएगी, 2 मीटर, ठीक है। और यही जो दूरी होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। तो लेंस जो है वो प्रकाश किरणों को कितनी दूरी तक फैला सकता है या कितनी दूरी तक मिला सकता है, वो लेंस की कहलाने वाली क्षमता कहलाने वाली होती है, ठीक है। जैसे आप उत्तल, ये तो उत्तल लेंस था, अवतल लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। अवतल लेंस, ये बेटे मेरे पास अवतल लेंस, ठीक है। ये जो हो गया बेटा क्या हो गया मेरे पास, अवतल लेंस हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं यहां से अगर प्रकाश किरण आती भी है इस तरीके से, इस तरीके से आई प्रकाश किरण, और आने के बाद आप जानते हैं ये प्रकाशिक किरण ऐसे मुड़ जाती है, कैसे मुड़ेंगी, इस तरीके से मुड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैल गई टकरा के, इस लेंस से टकरा के ये फैल गई, तो कितनी कितनी तेजी से कितनी दूरी तक फैलेंगे, ये भी लेंस की क्षमता को ही बताएगा, लेंस की क्षमता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फैलती है, लेकिन वास्तविकता में इन्हें हम अगर मिलाते हैं तो किसी बिंदु पर ये आके मिल जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे आके ये मिलेंगी, तो ये क्या कहलाएगा, इसका F1 कहलाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनता है लेंस की क्षमता के लिए, समझो बेटा, ये मेरे पास कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस हो गया ये। तो आप इसके लिए फार्मूला लिखेंगे बेटा, फार्मूला होता है P बराबर 1/F मीटर में, 1/F मीटर में, ये लेंस की क्षमता के लिए होता है बेटा, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। अगर दूसरा भी फार्मूला होता है बेटा, अगर फोकस दूरी किस में दे रखी हो, अगर फोकस दूरी जो है वो मीटर में दे रखी, सेंटीमीटर में दे रखी हो, अगर सेंटीमीटर में दे रखी हो तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे P बराबर 100 अपॉन का F सेंट, ठीक है, F। ये फार्मूला लगाएंगे जब फोकस दूरी सेंटीमीटर मीटर में दे रखी होती है, तो ये फार्मूला लगाएंगे लेंस की क्षमता के लिए। अब ऐसे ही मैं मान के चलता हूं, ऐसे बहुत सारे लेंस हैं, ठीक है, एक साथ लगे हुए हैं, बहुत सारे लेंस है और वो एक साथ हैं, तो उनकी फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, लेंसों के संयोजन की फोकस, ऐसे लिखो आप, लेंसों के संयोजन, लेंसों के संयोजन की, लेंसों के संयोजन की क्षमता। तो लेंसों के संयोजन की क्षमता का अगर फार्मूला निकालना चाहेंगे बेटा, मान लिया बहुत सारे लेंस लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहां से लगाएंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इस तरीके से डेड डैश करके कितने लेंस लगे हुए, बहुत सारे n तक लेंस लगे हुए हैं, तो उनकी क्षमता को निकालने के लिए बेटा हम फार्मूला जो लगाएंगे वो ये लगा रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत सारे लेंस लगे हुए हैं, उनकी संयोजन क्षमता को अगर लगाना चाहते हैं तो बेटा इस वाले फार्मूले का आप यूज करेंगे और निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये बात समझ में आई होगी इतनी आपको, ठीक है। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं, चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, यहां से समझते हैं। मान लिया, माना एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस
जिसकी फोकस दूरी दूरी 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता क्या होगी, ये निकालना है बेटा। तो आप बता सकते हैं आसानी से, फार्मूला लिखा हुआ है देखो। फोकस दूरी किस में दे रखी है बताओ, ये दे रखी है बेटा सेंटीमीटर में। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो अभी आपको फार्मूला बताया, सेंटीमीटर में अगर वैल्यू दे रखी है बेटा फोकस दूरी, तो आप फार्मूला लगाएंगे P बराबर 100/f। ठीक है, यहाँ से आप क्षमता निकाल सकते हैं। अगर यही मीटर में दे रखी होती, अगर मीटर में दे रखी है बेटा, तो आप क्षमता निकालने के लिए ये वाला फार्मूले का यूज करेंगे। तो लगाते हैं बेटा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। एफ बराबर दिया है बेटा मेरे पास, कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, दूसरी बात और भी समझ लो बेटा, जो उत्तल लेंस होता है ना हमारे पास, उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में होती है। किस में होती है बेटे, प्लस में होती है। तो इसकी जो क्षमता भी निकल के आएगी, लेंस की जो क्षमता निकल के आएगी उत्तल लेंस की, वो किस में होगी, वो भी प्लस में निकल के आती है। ठीक है, तो लगाएंगे फार्मूला यहां से, P बराबर 100 बटे का 80, 1 से 0 कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा बेटे मेरे पास 10 बटे का 8। 10 बटे से 8 का मतलब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, सॉरी पहले एक बार जाएगा 8 एकम, 8 चला जाएगा आराम से, चला जाएगा। कितने बचेंगे, 2 2 बचेंगे, पॉइंट लगा लो। अब कितना हो जाएगा 20, 8 से काटेंगे 8 दूनी का 16, फिर कितने जा सकते हैं 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ जाएगा 40, 40 हो जाएगा बेटा। तो 8 पंजे 40। तो उस लेंस की जो क्षमता होगी बेटा कितने डायोप्टर होगी, 1.25 सेंटीमीटर होगी। डायोप्टर, सेंटीमीटर नहीं बेटा, कितना होगा, डायोप्टर होगी, क्योंकि क्षमता का मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो अगर कोई उत्तल लेंस कितनी फोकस दूरी का बेटा 80 सेंटीमीटर का है, तो उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी डायोप्टर होगी, 1.25 सेंटीमीटर। मतलब इतनी दूरी तक वो प्रकाश की किरणों को फैला सकता है, मतलब इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, फैलाने का काम किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये तो हो गया बेटा हमारा लेंस की क्षमता के बारे में, कंप्लीट हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं दो पतले लेंसों की संयोजन फोकस दूरी के बारे में बात कर रहे होंगे। जल्दी से आप स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। क्लियर दिख रहा है ना, या और जूम कर लें, सही है। दूरी तो इधर भी बहुत खाली पड़ी है, चलो एडिटिंग के टाइम देखते हैं। ये टॉपिक अच्छा समझ लेना आप, जो आप करा रहे हैं शायद ये करा दिया है तुम्हें भी, इम्पोर्टेंट में कराया था मैंने, करा रखा नहीं। दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, कोई बात नहीं, एडिटिंग नहीं करेंगे इस चीज की, इससे लोगों को पता चलेगा थोड़ा। तो आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। समझेंगे बेटा, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है बेटा, आप इसको इंपोर्टेंट डाल के चलेंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा कैसे, किस तरीके से ये काम करता है। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो लेंस ले लेंगे, इस तरीके से रखेंगे दो लेंस, एक लेंस ये हो गया, दूसरा लेंस और ले लेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ये दो लेंस रखे हुए हैं मेरे पास, और आप जानते हैं इनकी कुछ फोकस दूरियां होंगी, ये मुख्य कक्ष है इनकी। ठीक है, और यहां से बेटे हम क्या करेंगे, यहां पर एक वस्तु को रख देते हैं, इधर है इसका एक प्रकाशिक केंद्र होगा, इसका भी एक प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ पे एक वस्तु को रखा बेटा मैंने, कौन सी रखी, ओ ओ ओ एक वस्तु रख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से
तो बेटा यहां से क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण चलेगी इस तरीके से चलेगी। मान लेते हैं ये लेंस जो है बेटा, एक तो L1 है मेरे पास और एक कितना है L2, L1 और L2 है। बच्चे हैं तो एडिटिंग करनी पड़ेगी ये बता, बच्ची देखने की। यहां से बेटा क्या करेंगे, ये L1 हो गया मेरे पास, ये L2 हो गया, L1 और ये L2 हो गया मेरे पास। यहां से बेटे प्रकाश किरण चलेगी और बेटे इस तरीके से चलेगी तो यहां से आएगी। लेकिन बेटा इसका जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था, देखो प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा बेटा, यहाँ का प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, इस वाले लेंस के लिए जो काम करेगा वो वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटे, यहाँ पे इसके लिए जो काम करेगा वो वस्तु का काम करेगा। तो बेटे यहां से ये प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, वो इस तरीके से बन जाएगा, जो बनेगा मेरे पास I और ये होगा मेरे पास I डैश। कितना हो जाएगा बेटे, ये I होगा और ये क्या हो जाएगा, ये I डैश होगा और ये I बनेगा। समझो ये जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो वास्तविक प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब इसे कह सकते हैं, ये अंतिम प्रतिबिंब बनेगा और ये आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे I डैश। समझिए बेटा। फिर यहाँ से तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए फोकस दूरी क्या होगी, इसके इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इसके लिए इस लेंस की फोकस दूरी होगी बेटे, मान के चलेंगे, मान लो पहले लिख लो लैंग्वेज थोड़ा सा तब आएगी समझ। माना दो लेंस L1 व L2 है, L1 व L2 है, माना दो लेंस L1 व L2 है जिनकी फोकस दूरी F1 व F2 है, F1 बड़ा और F2 मैंने ऐसे मान के चल लिया है, ठीक है। तथा वो एक वस्तु है, वो एक क्या है बेटे मेरे पास वस्तु है, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर समझो, मैं अलग अलग बना के डायग्राम बताता हूँ आपको। हो गए बेटे इस तरीके से ये डायग्राम बना, जहां पे बेटे मेरी बात करते थे हम, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो प्रकाश किरण ऐसे टकराई और टकराने के बाद बेटा ऐसे आएगी और यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना रही है, जो प्रतिबिंब बेटे मेरे पास क्या है I बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से प्रतिबिंब बना रही है हमारे, और बेटा ये मेरे पास C है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी U कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, B कहलाएगी, ठीक है। ये होगी बेटे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, B होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बेटे मेरे पास U हो जाएगी, ठीक है। और फोकस दूरी इसकी क्या है बेटा, फोकस दूरी तो इसकी फोकस दूरी जो है F1 है, क्या है बेटा F1 है। अच्छा इसकी वस्तु की दूरी क्या है बेटे, ये दे रखी है मेरे पास, ये I डैश लेके चलना है, कितना लेके चलना है I डैश, तो ये तो B डैश हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी मेरे पास प्रतिबिंब की दूरी B बराबर जो हो जाएगी वो बेटा B डैश हो जाएगी, और वस्तु की दूरी U, तो U बराबर U होगी, वो भी होगी कितने बेटे माइनस में, U बराबर क्या होगा माइनस का U होगा यहाँ पे, ठीक है। तब लिखेंगे लेंस के सूत्र से, आप इधर लिखो, तब लेंस के सूत्र से यहां से अभिलंब भी डाल के चलो ऐसे करके, इसे F1 और इसको F2 नाम देकर चलो। तब बेटा यहाँ पे लेंस के सूत्र से क्या बनेगा, लेंस के सूत्र से बनेगा 1/के F बराबर 1/के B माइनस 1/के U। 1/के F क्या F1 है बेटे मेरे पास, बराबर B कितना है बेटे मेरे पास, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी मेरे पास B डैश माइनस वस्तु की दूरी माइनस का U है, ठीक है। तो 1/के F
1 बराबर 1/के बी डैश, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/के यू हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। और इसी को समीकरण नंबर 1 देख के चलेंगे। कितना देख के चलेंगे बेटा? समीकरण नंबर 1 देख के हम इसको चल रहे होंगे। 1 समीकरण नंबर बेटा 1 मैंने इसको नाम दे दिया। आगे आते बेटा दूसरा लेंस जो है बेटा, ये वाला लेंस की मैं बात कर लेता हूं। इधर देखेंगे ध्यान से, ये जो लेंस है बेटा मेरे पास क्या है, इस तरीके से चले बेटे, ठीक है। और बेटे मेरे पास वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, ये प्रतिबिंब बना हुआ था मेरे पास आई डैश। ये जो आई डैश प्रतिबिंब है बेटा, ये जो आई डैश प्रतिबिंब है, इधर आते हैं थोड़ा सा, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, यहां से लंब पड़ रहा है। और बेटा इधर से भी एक लंब पड़ के जा रहा है, ठीक है? तो इधर आते हैं बेटा, यहां से ये जो है, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, इधर से कहीं से लंब पड़ेगा बेटा यहाँ पे, जो होगा C2 से मान लिया, ठीक है। अब ये वाला जो आई डैश प्रतिबिंब वो उसको आभास हो रहा होगा, इसको जो आभास होगा वो आभास इस लेंस को होगा कि प्रकाश किरण जो आ रही है वो सघन माध्यम से आ रही है। अब सघन माध्यम से आ रही है बेटा, तो ये C1 मेरे पास वो है, तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से जो होगा वो प्रकाश किरण इस तरीके से लंब की तरफ झुक जाएगी। कैसे झुक जाएगी बेटा? इस तरीके से झुक जाने वाली है। ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना लेगी बेटे मेरे पास आई, क्या बना लेगी यहाँ पे? आई प्रतिबिंब बना लेगी यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा यहां से मैं बात कर लेता हूं, यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा, ये देखो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी और ये प्रतिबिंब की दूरी बी हो जाएगी, हो जाएगी। फोकस दूरी उसकी F2 है ही मेरे पास। तो फिर लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/के F बराबर 1/के B माइनस 1/के U। F1 फोकस दूरी इसकी क्या होगी, फोकस दूरी मैं लिख देता हूं यहाँ पे इसकी जो फोकस दूरी होगी वो F2 होगी। वस्तु की दूरी क्या, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, B होगी। लेकिन वस्तु की दूरी यहाँ पे क्या होगी, B डैश होगी। क्या होगी बेटा? B डैश होगी। समझो बेटा, यहां से देखो प्रकाश किरण भी ऐसे जा रही है, दूरी भी ऐसे जा रही है, तो दोनों प्लस में लिखी जाएगी, फोकस दूरी भी प्लस में लिखी जाएगी। तो 1/का F2 हो जाएगा बराबर 1/के प्रतिबिंब B है मेरे पास माइनस 1/के B डैश है, ठीक है। इतना इससे समीकरण दे दो बेटा 2, इसको क्या नाम देंगे, इससे समीकरण नंबर 2 देंगे। क्या देंगे इसको? समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, हो गया। और ये मेरे पास समीकरण नंबर हो गया 2, ठीक है। आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से कैसे हो गया बेटा? 1/के F1 प्लस 1/के F2 बराबर 1/के B डैश, और उसके बाद बेटे मेरे पास आ जाएगा प्लस 1/के U प्लस 1/के B माइनस 1/के B डैश। ये प्लस माइनस का, ये प्लस का सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। फिर बेटे हम पे बचेगा क्या मेरे पास? तो ये बचेगा 1/के F1 प्लस 1/के F2 बराबर B को पहले लिख लो तो 1/के B और प्लस 1/के क्या हो जाएगा बेटे मेरे पास? U हो जाएगा, 1/के U। सही है। और आप जानते हैं बेटा ये जो है दर्पण के लिए हो गया सूत्र, ये जो सूत्र होता है वो किसका हो जाता है? दर्पण का सूत्र हो जाता है। बेटे यहाँ पे बनेगा जाके बेटे 1/के F बराबर 1/के F1 प्लस 1/के F2। बेटा ये संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र हो जाता है। ये किसके लिए सूत्र हो गया? यही बेटा संयुक्त सूत्र, यही संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है, यही संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन कर लूंगा बेटा, ठीक है, कैसे कर लूं? यहाँ पे एक एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखो मैं क्रॉस मल्टीपल कर लूं, इसकी इधर कर दूं और इसकी इधर कर दूं तो बन जाएगा बेटा 1/के F बराबर एक F2 प्लस F1 बटे का क्या हो जाएगा बेटा? F1 और F2। अगला सूत्र ये फोकस दूरी के लिए बन के आ जाएगा, ठीक है। अभी तो समझो बेटे मेरी बात को थोड़ा सा। देखो अभी तो दोनों लेंस संयुक्त फोकस, संयुक्त जो लेंस रखे हुए थे वो दोनों उत्तल लेंस थे। अगर मैं मान लेता हूं इनमें से कोई एक लेंस जो है वो किसका हो जाए बेटा? हमारा एक लेंस अवतल हो जाए
और एक उत्तल लेंस हो जाए, तब संयुक्त फोकस दूरी का जो फार्मूला होगा वो क्या बनेगा, ध्यान से समझो। पहले डायग्राम को थोड़ा बेसिक बता देते हैं बेटे। तो बेटे मेरे पास एक तो उत्तल लेंस है, ये है, और बेटे मेरे पास एक है अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया। ये मेरे पास कितना हो गया बेटा, अवतल लेंस हो गया। ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस, ठीक है। इस तरीके से अगर हैं रखे हुए लेंस दो हैं जिनमें से संयुक्त रखे हुए लेकिन एक उत्तल है और एक अवतल लेंस है, तब संयुक्त फोकस दूरी के लिए जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा। तो देखो आप जानते हैं उत्तल लेंस है, अगर उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी f1 मैं मान के चलता हूं, वो प्लस में लिखी जाएगी, और इसकी फोकस दूरी जो होगी वो मान लिया f2 है, किस में लिखी जाएगी, माइनस में लिखी जाती है। तब संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला क्या बनेगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f1 f2 हो जाएगा, f2 माइनस का f2 किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का f2 हो जाएगा। तो 1/f1 1/f बराबर 1/f1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/f2 हो जाएगा। 1/के क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे f2 हो जाएगा। तब बेटा क्या बनेगा हमारे पास संयुक्त फोकस दूरी के लिए फार्मूला ये बनेगा। यहाँ पे बस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है प्लस। जब दोनों उत्तल लेंस संयुक्त रखे होते हैं तो फार्मूला प्लस में, जिसमें से एक उत्तल एक अवतल होता है, तब माइनस में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f बराबर f2 माइनस का f1 बटे का f1 और f2 हो जाएगा, f1 और f2 हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी ड्राइव हो सकता है मेरे पास। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को अच्छे से। एक बार आप रिकेप, अगर नहीं आई है तो आप रिकेप करके पीछे ले जाकर वीडियो को दोबारा से देखेंगे, दोबारा से देखने पर बेटा आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। इससे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने उस दिन बताया लेंस मेकर सूत्र, एक लेंस मेकर सूत्र का न्यूमेरिकल ले लेते हैं, और टाइम बचता है तो इस वाले में भी एक ले लेते हैं, ठीक है। देखो जल्दी से नोट कर लो विकास, करना चाहो तो। क्यों लिखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी से संबंधित क्वेश्चन है हमारा, और देखेंगे क्या क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारे, क्वेश्चन ने कहा एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। क्वेश्चन ने बोला बेटा मुझसे एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, क्या बोला, उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी के 2f फोकस दूरी के एक के ऐसे लिखो के संपर्क में रखा हुआ है, संपर्क में रखा गया है, ठीक है। ऐसा मैंने बोला है, यहाँ पे रखा गया है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी, लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है, संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा हमसे पूछ रखा है, देखेंगे कैसे। देखो हमने अभी आपको बताया एक उत्तल लेंस है एक अवतल लेंस, दोनों संपर्क में रखे हैं,
तो फार्मूला क्या बनता है बेटे, हमने कहा तो फार्मूला जो होता है एक बटे के एफ बराबर एक बटे के F1 माइनस एक बटे के F2। ठीक है, तो F1 हम किसको मान के चलेंगे, F1 मान लेंगे, F है मेरे पास, F2 जो है बेटा मेरे पास 2F है, कितना है 2F है। ठीक है, अब माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस हम पहले ही बना चुके हैं, उत्तल अवतल लेंस के लिए ये माइनस का बना चुके हैं। ठीक है, रखेंगे वैल्यू एक बटे के F बराबर एक बटे के F माइनस एक बटे के क्या हो जाएगा 2F। ठीक है, तो 2F यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 2 बना लो, 2F, तो क्रॉस मल्टीपल ऊपर नीचे कर देंगे तो एक बटे के F बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 बटे का 2F माइनस एक बटे के 2F हो जाएगा। हर समान हो गए बेटा, एक बार लिख लेंगे, हो गए ना। देखो 2F यहाँ पे भी है और 2F यहाँ पे भी है, तो एक बार लिख लो और हो जाएगा 2 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा एक बटे के 2F एक बटे के F बराबर कितना आ जाएगा 2F। तब बेटा संयुक्त फोकस दूरी इन दोनों की क्या होगी 2F होगी, कितनी होगी बेटे 2F। तब आप लिख सकते हैं, तब संयुक्त फोकस दूरी जो होगी, संयुक्त जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी बेटे 2F होगी, कितनी हो जाएगी 2F होगी। ठीक है, इतनी हो जाने वाली है, तब संयुक्त जो फोकस दूरी 2F होगी। ठीक है, एक और ले लेते हैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स, और अच्छा न्यूमेरिकल्स होगा, जबरदस्त न्यूमेरिकल मिलेगा आपके बारे में। लिखेंगे बेटा अगला, कह रहे हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। संयोजन की फोकस दूरी कितनी है, संपर्क में रखे हैं दो लेंस और उनकी संयुक्त जो फोकस दूरी है कितनी हो रही है 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है संपर्क में रखे, कह रहा है क्वेश्चन संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर बेटे 15 सेंटीमीटर है, जिसमें से कहा है यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, हमसे ये क्वेश्चन ने पूछ लिया है। ठीक है, तो संयुक्त फोकस दूरी क्या है बेटा, अब कैपिटल में भी एफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा 15 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे। एक लेंस की फोकस दूरी मैंने मान लिया F1 की जो वैल्यू दे रखी है, F1 की वैल्यू बेटे मेरे पास दे रखी है वो है 30 सेंटीमीटर। तो उसने कहा दूसरे लेंस की, किसकी बेटे समझो बेटे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे लाल, कह रहा है दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे पूछना जो चाह रहा है वो F2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, किसकी पूछना चाह रहा है F2 की वैल्यू बता दीजिए मुझे कितनी होगी। ठीक है, समझेगा ध्यान से। अब इसमें कोई लेंस की बात तो नहीं की गई है बेटा, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है ऐसा कुछ कहा गया नहीं। तब हम क्या करें, तब आप दोनों उत्तल लेंस वाले दोनों अवतल लेंस जो रखे हुए थे वही फोकस दूरी वाला संयुक्त फोकस दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा सर, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एक बटे के F बराबर एक बटे के F1 प्लस एक बटे के F2। तो एक बटे के F1 बेटे मेरे पास है 30 प्लस एक बटे के F2, एक बटे के F कितना दिया है बेटे मेरे पास 15 दे रखा है। ठीक है, हम इस नंबर को नंबर की तरफ लेके जाएंगे, तो जब नंबर को नंबर की तरफ तो एक बटे के 15 माइनस एक बटे का 30 बराबर एक बटे के F2।
ठीक है, इधर 30 है, ये 15, क्रॉस मल्टीपल कर लो क्योंकि हर समान नहीं है इसलिए हमें क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 30 एकम कितना हो जाएगा, 30 माइनस 15 एकम 15, ठीक है, बटेगा 15 गुणा का 30 बराबर 1 के F2। ठीक है, ये आ जाएगा 30 में से 15 में से 30 में से 15 गया तो कितना बचेगा मेरे लाल, 15 ही बचेगा। सोचो आप, 30 में से अगर 15 घटा देंगे कितना बचेगा, 15 बटेगा 15 गुणा का 30, 15 से 15 को निपटाएंगे बराबर 1 के F2 आ जाएगा F2। तो 1 के F2 बराबर 1 के 30, तो F2 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दूसरी लेंस की भी फोकस दूरी कितनी आ रही है बेटे, 30 ही आ रही है। कितनी आ रही है, 30 ही आ रही है। इस वजह से बेटे हमें संयुक्त फोकस दूरी जो निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, वो हमारे पास जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर आ रही है। सही, तो इतना निकल के आएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो होंगे प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, पीडीएफ भी आपको दे देंगे बेटा इसकी। ठीक है, और आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम जो चैनल है अमित क्लासेस, वहां से आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।